आप लोग को वो नहीं देखना है कैमरा चालू है कि बंद है ना, वो दिमाग में रखना ये नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, है ना। तब न जो ऑनलाइन पढ़ेगा उसको भी क्लासे का फीलिंग्स आएगा, समझे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछले क्लास में? लीवर के बारे में। अच्छा, स्टोमक पढ़ा दिए थे, है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं यहां से, ग्रसनी से एक बार देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो ग्रसनी जो है ये कितने भाग में बटा होता है? 2 भाग में, है ना। एक जो है पहला को क्या बोलते हैं? कंठ द्वार, और दूसरा को, एक हो गया कंठ द्वार और दूसरा निगल द्वार, ये देख चुके थे हम लोग। और ये ग्रसनी आगे जो ओपन होता है वो किस में होता है? ग्रास नली में। किस में होता है? इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसमें भोजन कौन विधि के द्वारा उतरती है? कर्मांकुंचन विधि के द्वारा। उसके बाद फिर देखें हम लोग, ये आगे ओपन होता है किसमें? स्टोमक में। किसमें ओपन होता है? स्टोमक में। तो ये आगे ओपन होता है स्टोमक में। कहाँ ओपन होता है? स्टोमक में। स्टोमक का जो आकार होता है वो कैसा आकार होता है इसका? जे शेप, है ना। कैसा होता है? जे शेप्ड। उसके बाद स्टोमक का अगर बात करें कि ये प्रेजेंट कहां पे होता है? कौन कैविटी में, या फिर कह सकते हैं कौन रीजन में? एब्डोमिनल रीजन में। कौन रीजन में? एब्डोमिनल रीजन, जिसको हम लोग कहते हैं उदरीय भाग। क्या कहते हैं इसको? उदरीय भाग में स्टोमक जो होता है ये उदरीय भाग में कौन साइड प्रेजेंट होता है? कौन साइड? लेफ्ट साइड। उसके बाद स्टोमक का अगर बात करें तो स्टोमक कितने भागों में बटा होता है? कौन कौन सब? 3 भाग। नंबर 1 में कार्डियक, 2 में फंडिक, 3 में पाइलोरिक। 3 में पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक ये 3 भाग में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा होता है। उसके बाद फिर देखें, अगर बात करें कार्डियक भाग का तो स्टोमक का ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? बीच वाले को? नीचे वाले को? पाइलोरिक। अब अगर यदि बात करें कि सबसे अधिक, है ना, हम लोग ये जानते हैं कि इसके आंतरिक अस्तर में कौन सा ग्रंथियां पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां पाई जाती है। और इन तीनों भागों में सबसे ज्यादा जठर ग्रंथियां कौन भाग में? कौन भाग में? पाइलोरिक में। किस में? पाइलोरिक में। तो ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। क्या हो गया इसमें? देखिए, अलग से कोई बात नहीं कीजिएगा, मेरा नजर सब पे जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। किनको बोले समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हो गया। अब ये स्टोमक जो है ये 3 भाग में है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन भाग में होता है? फंडिक भाग में। किस में होता है? फंडिक भाग में होता है। और ये फंडिक भाग जो है ये मध्य भाग होता है ना, ये बीच वाला भाग होता है। अब उसके बाद फिर हम लोग देखें कि स्टोमक का जो निचला भाग है, स्टोमक का जो निचला भाग है जिसके द्वारा भोजन नीचे उतरता है, यानी छोटी आंत में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक छिद्र। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक छिद्र। इसको क्या बोलेंगे? पाइलोरिक छिद्र। स्टोमक में भोजन कितना देर रुकता है? 3 से 4 घंटा। कितना देर? 3 से 4 घंटा। ये हो गया 3 से 4 घंटा तक इसमें रुकता है भोजन। अब जो स्टोमक में भोजन आता है वो कौन रूप में आता है? काइम के रूप में। कौन रूप में आता है? काइम के रूप में। अब यहां पर भोजन जब आ गया तो ये काइम से फिर 3-4 घंटा रुकने के बाद क्या बनता है? चाइल्ड बनता है। क्या बनता है? चाइल्ड बनता है। अब यहां पर हम लोग देखें कि स्टोमक में जो ग्रंथियां प्रेजेंट है आंतरिक अस्तर में, उसे कौन ग्रंथियां कहते हैं? जठर ग्रंथियां। कौन ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में कोशिकाएं पाई जाती है मुख्य रूप से कितने प्रकार के? कौन कौन सब? जाओ अर्जेंटीना से, है ना, मतलब जाइमोजीन, जाइमोजीन, ऑक्सीएंटिक, ऑक्सीएंटिक और अर्जेंटोफिन,
अर्जेंटो, उसके बाद श्लेष्मा, है ना। अब जाइमोजिन से किसका फिक्रेशन होता है? किसका? इससे होता है प्रोरेनिन का। प्रोरेनिन का फिक्रेशन ये बच्चों में या बुजुर्ग में? सब में, बच्चों में, है ना। उसके बाद पेप्सिनोजेन, उसके बाद ऑक्सिएंटिक का सेक्रेशन किसमें? अर्जेंटोफिन का सेक्रेशन किससे? इससे किसका? सीरोटोनिन। किसका? सीरोटोनिन। अब ये हो गया फ्लेस्मा कोशिका से, है ना। ये अपने नाम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये देख लिए। अब हम लोग फिर देखें इसके बाद, क्या रिवीजन करवा देते तो बढ़िया रहता है ना। ऐसे तो किताब में छपा हुआ इतना एज हो गया है ना, अगर पढ़ने वाले होते तो पहले से पढ़ के याद कर लेते, क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ता। टारगेट बना रहे हैं कि क्लासे में याद हो जाए, है ना। 1 सप्ताह लगेगा, देर से सही दुरुस्त सही, समझ गए। अब कहिएगा दम पकड़ के खींच देंगे, हमको क्या लगता है ना। तो वही चीज है। अब देखिए इसमें ये हो गया। उसके बाद अगर यदि हम बात करते हैं यहां पे, एक देखे HCl, क्या देखे इसमें? HCl, है ना। तो HCl जो है इसका pH मान बताइए कितना होता है? 1.8। उसके बाद फिर अगर यदि बात करें HCl का फंक्शन का, HCl का कार्य का, तो इसका क्या कार्य है? HCl का क्या कार्य है? मतलब ये प्रोरेनिन को किसमें बदलता है? रेनिन में। रेनिन का कार्य क्या है? क्या करना? 2 चीज बोल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि छोटे बच्चे में मिल्क का पाचन करना। अगर हम डायरेक्ट पॉइंट पे चले तो क्या कहेंगे? मिल्क में उपस्थित कौन प्रोटीन? केसिन प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है, वो हजम करने का कार्य करता है। अब ये केसिन प्रोटीन, दूध का रंग उजला किसकी उपस्थिति के कारण? केसिन के कारण। पीला किसके कारण? केरोटीन के कारण, है ना। दूध जो पीला होता है उसका कितना बड़ा योगदान है, उस चीज को हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना। उसके बाद फिर देखें हम लोग ये पेप्सिनोजेन। अब बताइए प्रोरेनिन सक्रिय अवस्था में कि निष्क्रिय अवस्था में? सक्रिय अवस्था में कि निष्क्रिय अवस्था में? निष्क्रिय। और रेनिन? उसके बाद है पेप्सिनोजेन। क्या? पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन कौन अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था में। कौन अवस्था में? अब पेप्सिनोजेन में HCl मिला तो क्या बन गया? पेप्सिन। क्या बनेगा? पेप्सिन कौन अवस्था में? सक्रिय अवस्था में। कौन अवस्था में? सक्रिय अवस्था में। अब ये पेप्सिन प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करता है? प्रोटीन को किसमें? पेप्टोन में। ये पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और देखे अगर क्वेश्चन पूछे कि वसा का आंशिक रूप से पाचन आहार नाल का कौन सा भाग में होता है, तो क्या हो जाएगा? अमाशय। क्या होगा? अमाशय। तो अमाशय में वसा का आंशिक रूप से पाचन होता है। कोई दिक्कत? इतने नहीं देखे थे, है ना। अच्छा, इसके बाद है एक श्लेष्मा। फ्लेस्मा का अगर यदि हम बात करें तो फ्लेस्मा क्या करता है? अमाशय के दीवार को किस चीज से बचाता है? HCl से। किस चीज से बचाता है? HCl से। उसके बाद फिर हम लोग एक और देखे सीरोटोनिन। क्या देखे? सीरोटोनिन क्या करता है ना। ये कंट्रोल करता है किसको? HCl को। किसको कंट्रोल करता है? HCl को कंट्रोल करता है। इसके बाद कह सकते हैं कि ये छोटी आंत को, है ना, उत्प्रेरित करता है। उसके बाद प्रोरेनिन एक हो गया। फ्लेस्मा, श्लेष्मा तो ये हम लोग देखे अभी क्या करता है ये, है ना, HCl से प्रोटेक्ट करता है अमाशय के आंतरिक दीवार को, यह न देखे। उसके बाद भोजन काइम से क्या बन जाता है? चाइल। और ये चाइल बनने के बाद कहां चला जाता है? छोटी आंत के ड्यूडेनम में। कहां चला जाता है? छोटी आंत के ड्यूडेनम में। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे छोटी आंत। क्या पढ़ेंगे? छोटी आंत। उसमें ठीक है, यही बहुत ज्यादा साउंड है, समझ गए।
क्या श्लेष्मा, उसको देखना पड़ेगा कि कौन नेचर का होता है। फ्लेस्मा का फनफन अभी तक देखने के लिए नहीं मिला इसमें, है ना, लेकिन फ्लेस्मा का एसिड को जो है हमेशा एसिड से एक तो बचाने का काम ज्यादातर जो है ये कह सकते हैं ये क्षारीय चीज करता है ना। इसको खत्म करने का जो ये गुण होता है वो ज्यादातर क्षारीय में होता है। हम लोग अभी जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जैसे हम लोगों का मुंह जो है सवेरे जो जगते हैं तो मुंह हम लोगों का एसिडिक रहता है, टूथपेस्ट जो लेते हैं वो क्षारीय रहता है। क्षारीय जो होता है वो एसिडिक का कहीं ना कहीं क्या करता है, उसको खत्म कर देता है, एसिडिक का जो भी कैरेक्टर जो प्रवृत्ति होता है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि श्लेष्मा क्या होता है ना। अभी तक हमको जरूरत नहीं पड़ा इसका, तो इसीलिए इस पर कभी रिसर्च नहीं किया। आज बोले तो देखेंगे, है ना, कल बता देंगे। अब देखिए इसमें ये हो गया। अब ये जो है इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो है क्या है, स्टोमक है। अब ये स्टोमक है, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है ना, चलिए छोटा कर देते हैं इसको, नहीं तो एक कुंभकर्ण का स्टोमक बन जाएगा। अब देखिए इसमें यहां पे कौन जुड़ता है, कल बताए थे, यहां पे कौन जुड़ता है आके, दो चीज जुड़ता है आके, एक है ये वाला भाग जो है इसको हम क्या बोलेंगे, पत्ती लगता है ना, लेकिन ये पत्ती है नहीं। अब दूसरा जो है जो जिस कलर का होता है उसको उसी कलर में देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जब ले लीजिए सब रंग चढ़ जाएगा, अलग से चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। कितनों बड़का नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी बन जाइए, जब ले लीजिए सब खत्म। आपसे बड़का शिष्ट व्यक्ति है ना धरती पर कोई पैदा लिया तब। कल तो बता दिए थे कि ये इस तरह से दिखता क्यों है ना। तो ये हो गया, इसका नाम क्या है, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। उसके बाद ये वाला भाग जो है इसका नाम क्या है, गोल ब्लैडर। क्या नाम है, गोल ब्लैडर, हिंदी भी लिख दे। इसी को बोलते क्या है, पित्ताशय। उसके बाद इसका तो अग्नाशय हो गया, और ये वाला भाग जो है इसी से यहां पर छोटा छोटा नली के द्वारा जुड़ा होता है, और इस नली को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा छोटा पतला पतला नली के द्वारा जुड़ा होता है इसमें, है ना। और इसी के द्वारा जो है सो क्या आता है, तो कह सकते हैं इससे बाइल आता है इसके माध्यम से, और ये जाके स्टोर होता है किसमें, पित्ताशय में। तो इसका नाम क्या है, लीवर, है ना। ये वाला भाग जो है इसको क्या बोलते हैं, लीवर यानी यकृत, है ना। जिगर जो बोलते हैं वो लीवर को बोलते हैं, है ना। और ये क्या हो गया, स्टोमक। कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है जिगर वर्ड भी, जिगर का टुकड़ा है न रे, वहां लगता है दिल का टुकड़ा, वास्तव में हो गया वो यकृत का टुकड़ा। हो गया, बना लीजिए इसको, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो नहीं बनाए हैं, यहां जो ये लीवर प्रेजेंट होता है ना, हम लोग जानते हैं कि यहां दो किडनी प्रेजेंट होता है ना, दोनों साइड। तो एक जो दाहिना साइड वाला किडनी होता है वो हल्का नीचा होता है, यही लीवर के कारण। लीवर जो है उसको हमेशा नीचे की तरफ पुश करते रहता है ना। इसलिए एक किडनी थोड़ा नीचे चला जाता है और एक किडनी हल्का
ऊपर रहता है। हो गया। इस साइड रहते थोड़ा कंफर्ट लगता है, इसीलिए इस साइड चलाते हैं बार बार। समझ रहे हैं ना? हाँ। क्या कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब हम लोग डालेंगे हेडिंग में इंटेस्टाइन, आंत। इतने तो बनाने में इतना देर रुकिए और कितना देर रुकिए। इंटेस्टाइन लिखेंगे। हेडिंग में डालेंगे इंटेस्टाइन। हो गया, फिगर हो गया ना? चलिए लिखेंगे इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का हिंदी होता है आंत। अब अगर आंत का बात करें हम तो कह सकते हैं कि आमाशय आगे कहां ओपन होता है? आमाशय आगे है ना, डायरेक्ट बोल दीजिए आंत में, है ना, आंत में ओपन होता है, या वही हो गया छोटी आंत। अब आंत जो है कितने भागों में बटा होता है? आंत जो है कितने भागों में बटा होता है? आंत का भाग, सेक्शंस ऑफ इंटेस्टाइन। आंत मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में। एक हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, चलिए लिखते चलिए साथ साथ, और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का हिंदी क्या होता है? छोटी आंत। और लार्ज इंटेस्टाइन का हिंदी होता है बड़ी आंत। क्या होता है? बड़ी आंत। अब स्मॉल इंटेस्टाइन फिर कितने भागों में बटा होता है? तीन भागों में। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने भागों में? तीन भागों में बटा होता है। कौन सब तीन भाग है? ड्यूडेनम, जिसको ग्रहणी भी बोलते हैं। क्या ग्रहणी तरह नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिए ड्यूडेनम। क्या लिखेंगे इसको? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। दूसरा जेजूनम और तीसरा
इलियम, ड्यूडेनम, जेजूनम और तीसरा इलियम। और बड़ी आंत जो है वो कितने भागों में? अगर हम बोले 3 भाग होगा, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम। और अगर कोई कोलोन और रेक्टम बोल रहे हैं वो भी सही है। सीकम, कोलोन, रेक्टम। लिख लीजिए। ई है, ओ नहीं है ये। आंत मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है, एक छोटी आंत और दूसरा बड़ी आंत। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, ड्यूडेनम, जेजूनम और इलियम। उसके बाद यहां पे सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये तीनों किसका भाग है? बड़ी आंत। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में? है ना, ड्यूडेनम के बारे में, या कह सकते हैं सबसे पहले किसके बारे में? छोटी आंत। चलिए छोटी आंत डालते हैं हेडिंग में। और रुकना है। स्मॉल इंटेस्टाइन। कल्पना कीजिए 200-300 पीछे नहीं कर रहे हैं तो बाकी कैसे करेंगे पूरे भारत को? छोटी आंत, छोटी आंत पहले स्टार्टिंग करना है, क्लासेस कंपटीशन, है ना। छोटी आंत। अब छोटी आंत का अगर हम लंबाई का बात करें तो कितनी होती है इसकी लंबाई? लगभग छोटी आंत की लंबाई लिखेंगे। छोटी आंत, छोटी आंत में स्टोमक, छोटी आंत में स्टोमक आगे ओपन होता है। किसके द्वारा? तो पाइलोरिक छिद्र के माध्यम से, तो बोलने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद बस बोल सकते हैं कि छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। कितनी होती है? अब कहेगा आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत होता है। छोटी आंत होता है। अब हम लोग इसका तीनों भाग को देख सकते हैं, है ना। छोटी आंत, स्टोमक आप आगे ओपन कहां होगा? छोटी आंत। अब कहेगा छोटी आंत का कौन सा भाग में? ड्यूडेनम में। छोटी आंत जो है इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर। अब जो है सो इसका देखें अगर यदि कि यह जो है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है,
उसके बाद फिर छोटी आंत का भाग का बात करें हम, छोटी आंत का भाग का बात करें तो छोटी आंत कितने भागों में है? अभी तुरंत देखे 3 भागों में, है ना। तो पहला इसका कौन भाग है? ड्यूडेनम। पहला भाग है इसका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ग्रहणी, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम DUE ड्यूडेनम, है ना। कह सकते हैं यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। उसके बाद इसका आकार कैपिटल U, है ना। इसका आकार U के समान होता है। कैसा होता है? U के समान। कहीं C मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, कल बताए थे क्यों कहेंगे U, क्यों कहेंगे C। इसका आकार U के समान होता है। अब छोटी आंत में अभी तुरंत देखें कौन नलिका जुड़ा होता है। लिखेंगे छोटी आंत में पैंक्रियाटिक डक्ट यानी अग्नाशयी नलिका तथा हिपेटिक डक्ट यानी हिपेटिक नलिका कॉमन रूप से मिलता है। हिपेटिक नलिका ज्यादा छोटा नहीं हुआ, कॉमन रूप से मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैंक्रियाटिक नलिका कहा जाता है। हिपेटो पैंक्रियाटिक नलिका कहा जाता है ना। छोटी आंत में पैंक्रियाटिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट कॉमन रूप से मिलता है, जिसे हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। ये दोनों मिलकर के एक नलिका बनाता है, जिसे हिपेटो पैंक्रियाटिक नलिका कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए इसमें हो गया। हाँ, कॉमन रूप से मिलता है कि देखिए इसमें हम लोग जो देखे, एक मिनट, ये वाला जो देखे हम लोग फिगर यहाँ पे आ रहे वहीं आ रहे हैं, ये दोनों जो मिलता है यहाँ आके, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कॉमन रूप से, है ना। फिगर में डाल दीजिए इसको भी, क्या कहेंगे इसको? हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, है ना। इसी को हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहेंगे। अब यहां पर जो ये पीला वाला दिख रहा है, ये पीला वाला का नाम क्या है? अभी तुरंत बोले, पैंक्रियाटिक डक्ट। जगह कम है इसीलिए इंग्लिश से खाली दे रहे हैं। अब इसको क्या बोलेंगे? यहां पे जो है ये वाला नलिका
इसको क्या कहेंगे? हिपेटिक, है ना। तो यही दोनों नलिका मिल करके तब ना यहां एक कॉमन रूप से एक नलिका बनाया, और इस नलिका का नाम क्या हो गया? हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे वहीं पे। हिंदी भी वही है ना, अग्नाशयी नलिका, हिपेटिक नलिका, हिपेटोपेंक्रियाटिक नलिका। हो गया, बढ़े आगे। ये भी तो लिख लिए थे सब। लिख लीजिए पहले। हिपेटोपेंक्रियाटिक नलिका, हो गया, बढ़े आगे। अस्थाई बंदोबस्त कहां से आ गया? कौन लगाया था अस्थाई बंदोबस्त? लॉर्ड कॉर्नवालिस जी, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए देखते हैं इसमें। अब ये हो गया, इकोनॉमिक्स छोड़ के सब में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें ये जो जुड़ता है ना, तो इसमें जुड़ा कौन सब? एक पेंक्रियाज, और दूसरा कौन जुड़ा इसमें? लीवर, है ना। अब लीवर में ही जो है सो इससे जो इसमें लीवर में जो आकर के पित्त जमा हो, लीवर से जो पित्त जमा होता है वो किसमें? गॉल ब्लैडर में। किसमें? गॉल ब्लैडर में, यानी कह सकते हैं किसमें? पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ लेंगे अब किसके बारे में? लीवर के बारे में, है ना। तो वहीं पे हम लोग एक पॉइंट लिख लिया इसको। चलिए लिखते हैं इसमें सबसे पहले लीवर, लिख लिए उसको। लीवर, लीवर का हिंदी क्या होता है? यकृत। लीवर का हिंदी होता है यकृत। यकृत, इसका सबसे बड़ा पहचान, सबसे पहला पहचान क्या है ना, ये क्या है? शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि, है ना। लिखेंगे लिखिए डायरेक्ट, यह शरीर में पाए जाने वाली, यह शरीर में पाई जाने वाली, यह शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। लिखेंगे इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम होता है। उसके बाद अगला बोलेंगे कि यह लीवर जो है ये कहां पे उपस्थित है ना। तो कह सकते कहां पे? दाईं ओर, उदरीय गुहा में। उदरीय गुहा में आमाशय के दाहिने ओर, आमाशय के दाहिने ओर, यह उदरीय गुहा में आमाशय के दाहिने ओर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है।
दाहिने ओर उपस्थित होता है। कल इसका नाम बताए थे, नाम क्या है इसका? कल इसका नाम बताए थे ना? नहीं बताए थे इसका नाम? भूरे लाल है ना। लिखेंगे लाल भूरा पे होता है जिसको क्या कहेंगे? भूरे लाल। इसका नाम भूरे लाल, किडनी का भी नाम भूरे लाल, दोनों भाई है ना। तो लिख लेंगे यहां कि इसका रंग है ना लाल भूरे, या लिख सकता है भूरे लाल होता है। भूरे लाल लिखेंगे, याद रहेगा है ना। एग्जाम में लाल भूरे कर लेंगे हम लोग, समझदार बहुत है ना। इसका रंग कैसा होता है? लाल भूरे या भूरे लाल। उसके बाद इसमें जो सेल पाया जाता है, इसमें जो सेल पाया जाता है वो सेल को हम लोग कौन सेल बोलेंगे? हिपेटिक सेल है ना। अब ये सब पढ़ने की जरूरत पड़ रहा है। हिपेटिक सेल, हिपेटिक कोशिका, क्या लिखे इसमें है ना। तो लिखेंगे, हिस्ट्री तरह काहे लिखते हैं, पॉइंट बना बना के लिखिए, पढ़ने में अच्छा रहेगा है ना। क्या लिखे? इसका रंग भूरे लाल होता है, इसमें हिपेटिक कोशिकाएं पाई जाती है, इसमें हिपेटिक कोशिकाएं पाई जाती है जिससे किसका सेक्रेशन होता है? जिससे पित्त यानी बाइल का स्रावन होता है। पित्त ब्रैकेट में लिख लेंगे, बाइल का स्रावन होता है। हिपेटिक सेल से किसका स्रावन होता है? बाइल का, यानी पित्त का स्रावन होता है। हिपेटिक सेल से पित्त का स्रावन होता है, हिपेटिक सेल से पित्त का स्रावन होता है। अब देखिए ये पित्त जो होता है इसका रंग कैसा होता है? ये हल्का हरा पे होता है ना। उसके बाद देखिए लीवर को खत्म ही कर देते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे पित्त पे है ना। अब देखिए अगर यदि लीवर का फंक्शन यानी कार्य का बात करें है ना, कार्य का बात करें तो ये जो है प्लाज्मा प्रोटीन का भी स्रावन करता है। प्लाज्मा प्रोटीन किसको कहेंगे? मतलब जो प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। हम लोग देखेंगे आगे पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में ब्लड दो भाग में बटा होता है। एक जो होता है द्रव्य अवयव, एक क्या होता है? द्रव्य अवयव, और एक होता है कौन? ठोस अवयव है ना। अब ठोस अवयव में तीनों प्रकार का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों आता है, और द्रव्य अवयव को ही कहा जाता है क्या? प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्या? प्लाज्मा प्रोटीन। क्या कहेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन है। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन में जैसे हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन में जैसे आ गया फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ये रक्त को जमाने में मदद करता है, ऐसा नहीं कहेंगे यही जमाता है, ये रक्त को जमाने में मदद करता है। एक होता है हिपेरिन, होता है ना, ये क्या करता है? ये रक्त को जमने से शरीर के अंदर रोकता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, यहां इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि इसका निर्माण किससे होता है? रक्त से। इसका निर्माण कहां होता है? तो इसका निर्माण होता है यकृत के द्वारा, इसीलिए हम लोग यहां पे आए, नहीं तो आने का कोई जरूरत नहीं था। और ये जो हिपेरिन है ना, तो ये हिपेरिन का क्या होता है? हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। आ जाओ यहीं पे चाबी दे देते हैं। हेलो, आओ नहीं, यहीं डिस्कवरी। अब देखिए इसमें कि ये जो है ये प्लाज्मा प्रोटीन, ये हिपेरिन, जैसे ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन के बाहरी वायु के संपर्क में आता है, ये निष्क्रिय हो जाता है। कैसे निष्क्रिय होता है देखेंगे हम लोग, है ना। तो ये हिपेरिन रक्त को जमने से रोकता है। तो इन सब चीज का निर्माण होता है यकृत के द्वारा। बच्चों में आरबीसी का निर्माण, हम लोगों में आरबीसी का निर्माण अभी कहाँ होता है? तो हम लोग का जो होता है वो मेरु रज्जु, सॉरी, ये जो है अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है। ये कहां होता है? बोन मेरो में। लेकिन बच्चों में जो होता है इसका निर्माण
और ये लीवर में होता है। किस में होता है? लीवर में होता है। इसके अलावा जो है ये कई प्रकार के जो है सो कह सकते हैं प्रोटीन पदार्थ को बनाने में मदद करता है। ये जब शरीर में हम लोगों का ग्लूकोज का मात्रा कम हो जाता है तो वो ग्लूकोज को बनाने में भी जो है ये हेल्प करता है। अब अगर यदि कभी शरीर में है ना ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो गया तो उससे जो है सो ये फैट को भी फैट में भी कन्वर्ट करने में ये मदद करता है। मल्टी टैलेंटेड है कौन? लीवर, है ना। तो लिख लेंगे, लिखिए डायरेक्ट इसी में लीवर का कार्य, लीवर का कार्य नीचे लिखिए लीवर का कार्य, फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का कार्य यानी यकृत का कार्य। लिखेंगे, इसमें लिखेंगे लीवर का कार्य में लिखेंगे यह प्लाज्मा प्रोटीन का, यह प्लाज्मा प्रोटीन, यह प्लाज्मा प्रोटीन, ऐसे लिखेंगे यह प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यह प्लाज्मा प्रोटीन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे क्या सब चीज? हिपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी हिपेरिन, फाइब्रिनोजेन, क्या? फाइब्रिनोजेन, 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 है ना, इत्यादि इत्यादि देके ब्रैकेट बंद करेंगे, इत्यादि का निर्माण करता है, इत्यादि का निर्माण करता है, इत्यादि का निर्माण करता है। उसके बाद इसमें लिखेंगे कि यह छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में आरबीसी बनाता है या आरबीसी का निर्माण करता है। यह छोटे बच्चों में आरबीसी का निर्माण करता है, छोटे बच्चों में आरबीसी का निर्माण करता है। लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे यह ग्लूकोज, ग्लूकोज, यह ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने में भी मदद करता है, मदद करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे यह वसा का, यह वसा का संचय करता है, स्टोर करता है, यह वसा का संचय करता है, वसा का संचय करता है तथा वसा को, वसा को, हाँ, तथा वसा को जरूरत पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी तोड़ता है, तथा वसा को जरूरत पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी तोड़ता है। लिखेंगे यह विटामिन्स का भी निर्माण में मदद करता है, विटामिन्स का भी निर्माण में मदद करता है। यह विटामिन्स का भी निर्माण में मदद करता है, यह विटामिन्स का निर्माण में भी मदद करता है। खोलो इसी को, है ना, निर्माण में भी मदद करता है। उसके बाद ये हो गया हम लोगों का लीवर का कार्य, ये लीवर का क्या हो गया? कार्य। उसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना, वहीं पे नोट में लिख लीजिए, उसी के नीचे नोट में ऐड कर देंगे कि लीवर छोटा छोटा नलिकाओं के द्वारा, नोट में लीवर छोटा छोटा नलिकाओं के द्वारा, नलिकाओं का के द्वारा पित्ताशय,
पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर, किससे? गोल ब्लैडर। लीवर छोटी छोटी नलिका के द्वारा पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, जिसमें जिसमें पित्त को स्रावित कर, पित्त को स्रावित कर संचित करता है, पित्त को स्रावित कर संचित करता है, संचित करता है। अब हम लोग लिखेंगे गोल ब्लैडर। क्या लिखेंगे? गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर हिंदी क्या होता है इसका? पित्ताशय। क्या होता है हिंदी? पित्ताशय। गोल ब्लैडर हिंदी होता है पित्ताशय। पित्ताशय का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। और यह पित्ताशय जो है, पित्ताशय से किस चीज का स्रावन होगा या किस चीज क्या निकलेगा? पित्त, है ना। और यह जो है सो क्या करता है? तो पित्त को संचित करता है। क्या करता है ये? पित्त को संचित करता है। पित्त को संचित कौन करता है? पित्ताशय। पित्त का स्रावन कौन करता है? यकृत, लीवर। कौन करता है? यकृत। उसके बाद अगर यदि कहेगा पित्त प्रेजेंट कहां पे होता है, ये पित्ताशय प्रेजेंट कहां पे होता है, तो कहां हो जाएगा? यकृत के नीचे। खाली नीचे करेंगे, दाहिना और कहां बाहर चला जाएगा, है ना। ये तो बायां हो गया, दाहिना इधर हो गया। यकृत के कहां प्रेजेंट होता है? ये नीचे, है ना। तो लिख लेंगे, लिखेंगे पित्ताशय हरा रंग का होता है, पित्ताशय हरा रंग का होता है, जो यकृत के द्वारा स्रावित पित्त को, जो यकृत के द्वारा स्रावित पित्त को, यकृत के द्वारा स्रावित पित्त को संचित करता है, पित्त को संचित करता है। लिखेंगे यह यकृत के नीचे, यह यकृत के नीचे उपस्थित होता है। यह कहां प्रेजेंट होता है? यकृत के नीचे। उसके बाद लिखेंगे वहीं पे, इसको खत्म ही कर देते हैं, है ना, लेट हो गया थोड़ा सा। अब देखिए इसमें पित्त का अगर यदि हम बात करें, है ना, किसका बात करें? पित्त का, है ना। तो पित्त क्या होता है? पित्त क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। पित्त क्षारीय होता है। अब इसमें याद कैसे रखेंगे? देखिए 6.8, 1.8, 7.8 किसका हो गया? 6.8 किसका? पित्त का। 6.8 किसका? लार का। 1.8 किसका? 7.8 किसका? ये 8 को भूलेंगे नहीं। अब यहां खाली दिमाग लगाएंगे। अब क्षारीय है ना, तो इस सॉरी अम्लीय है, जिसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा, है ना। तो बहुत ज्यादा कम है, ढेर अम्लीय होता है ये HCl, है ना। तो इसका 1.8। अब लार जो है ये कम अम्लीय होता है 6.8, और ये जो पित्त है ये क्षारीय होता है 7.8, है ना। तो लिख लेंगे क्या कि पित्त जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। पित्त क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान लगभग 7.8 होता है। कितना होता है पीएच मान? 7.8 होता है। लिखेंगे एक पॉइंट इसमें कि पित्त में एंजाइम नहीं पाया जाता है, पित्त में एंजाइम नहीं पाया जाता है, पित्त में एंजाइम नहीं पाया जाता है। बहुत टाइम हो गया, नहीं हो पाएगा खत्म। आज इतने रहने देते हैं, कल देखेंगे इसे। 10 से 11 हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आता? 6 बजे
आ जाइएगा। अच्छा इस सप्ताह पढ़ लीजिए फिजिक्सो पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, है ना, फिर इस जन्म में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।